हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी में चैप्टर 4 हमारा चल रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं मेंडल नियम के अपवाद। तो हमने मेंडल नियम के 3 अपवाद यानी कि 3 एक्सेप्शन देख लिया है और आज की इस वीडियो में हम चौथा अपवाद देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं बहुविकल्पिता यानी कि मल्टीपल एलिलिज्म। तो बहुविकल्पिता की यदि हम बात करते हैं यानी कि मल्टीपल एलिलिज्म की, तो इसके अंतर्गत एक विशेष प्रकार का एग्जाम्पल भी हम समझने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं रक्त समूह की वंशागति। रक्त समूह की वंशागति में हम ये देखेंगे कि जैसे माता पिता का ब्लड ग्रुप होता है, तो अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप मान लीजिए दोनों का यदि ब्लड ग्रुप ए है, तो संतानों में कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, यानी इसकी वंशागति पूरी की पूरी आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो रक्त समूह की वंशागति जो है ये बहुविकल्पिता का सबसे बड़ी एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुविकल्पिता यानी कि मल्टीपल एलिलिज्म क्या होती है। देखिए, इसके पहले हमने क्या देखा था, बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता में हमने क्या देखा था कि एक ही जीन था, लेकिन वो एक जीन एक से अधिक लक्षण का निर्धारण कर रहा था। तो बहुप्रभाविता में तो हमने ये देखा कि केवल एक जीन था और वो एक जीन एक से अधिक लक्षण का निर्धारण कर रहा था। लेकिन यहां पे हमको क्या समझना है, बहुविकल्पिता जस्ट उसका उल्टा है। यहां पे हमने क्या देखेंगे, जैसे मेंडल नियम के अनुसार हमने क्या देखा है कि किसी एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए, जैसे सपोज करिए अगर मान लीजिए पेड़ कैसा है, लंबा है, तो लंबे पौधे को निर्धारित करने के लिए यानी लंबे पौधे के लक्षण को हम दर्शाने के लिए 2 कारक या एलील लेते थे। जैसे हमने कैपिटल टी लिया था। तो सेम यहां पे हमको बस ये समझना है कि बहुविकल्पिता में क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि जैसे मेंडल ने किसी एक लक्षण के लिए 2 एलील लिया था और उन्होंने बताया कि किसी एक लक्षण के लिए 2 एलील ही एक लक्षण का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन बाद में यह देखा गया कि 2 से अधिक एलील भी आपस में मिलकर के किसी एक लक्षण का निर्धारण कर सकते हैं। तो ऐसे एलील को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील। मतलब जब 2 से अधिक एलील आपस में मिल करके किसी एक लक्षण का निर्धारण करते हैं, तो ऐसे एलील को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म यानी कि बहुप्रभाविता। मतलब एक ऐसी घटना जिसमें 2 से अधिक एलील आपस में मिल करके किसी एक लक्षण का निर्धारण करते हैं, उसे हम कहते हैं बहुप्रभाविता। तो सिंपल सी बात है कि मेंडल के अनुसार देखिए, किसी एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए 2 कारक या एलील जो है पाए जाते थे, परंतु बाद में यह देखा गया कि किसी लक्षण को निर्धारित करने के लिए 2 से अधिक एलील भी पाए जाते हैं। मतलब पहले तो यह माना जाता था कि किसी एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए केवल 2 एलील ही पाए जा सकते हैं, लेकिन बाद में यह देखा गया कि 2 से अधिक एलील भी आपस में मिलकर के एक लक्षण का निर्धारण कर सकते हैं। तो ऐसी घटना जिसमें 2 से अधिक एलील आपस में मिलकर के किसी एक लक्षण का निर्धारण करते हैं, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म या बहुविकल्पिता। तो आपको यह डेफिनेशन सबसे पहले तैयार करनी है कि बहुविकल्पिता एक्चुअल में है क्या। तो बहुविकल्पिता क्या है, जब बहुत सारे एलील या 2 से अधिक एलील आपस में मिलकर के किसी एक लक्षण का निर्धारण करते हैं, तो ऐसे एलील को हम मल्टीपल एलील कहते हैं तथा इस घटना को हम मल्टीपल एलिलिज्म या बहुविकल्पिता कहते हैं। तो यहां पे बहुप्रभाविता हो गया है, जिसको कि आपको चेंज कर लेना है। यहां पे आपको क्या लिखना है, यहां पे आपको बहुविकल्पिता कर लेना है। तो इसकी जगह आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे बहुविकल्पिता लिखना है। तो उस घटना को हम मल्टीपल एलिलिज्म या बहुविकल्पिता कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहां पे प्रभाविता लिख गया है, जिसकी जगह आपको क्या लिख लेना है, यहां पे आपको लिख लेना है बहुविकल्पिता। बहुविकल्पिता। तो इस घटना को हम मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं या हम क्या बोलते हैं, बहुविकल्पिता बोलते हैं। ठीक है, तो यह चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि बहुविकल्पिता है क्या। तो बहुविकल्पिता का मतलब बहुत सारे एलील मिलकर के किसी एक लक्षण का निर्धारण करेंगे। देखिए, बहुविकल्पिता का जो सबसे बड़ी है एग्जाम्पल वो है रक्त समूह की वंशागति। मानव में रक्त समूह की वंशागति आप देखेंगे तो रक्त समूह की वंशागति को समझने से पहले हमको थोड़ा सा ये देखना है कि किसी भी ह्यूमन के अंदर जो ब्लड ग्रुप होता है या रक्त समूह होता है, तो ब्लड ग्रुप की यदि हम बात करते हैं किसी भी ह्यूमन के अंदर, तो जब भी हम बात करेंगे किसकी, ब्लड ग्रुप की, तो आप देखेंगे कि मानव के अंदर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। एक होता है ब्लड ग्रुप ए, दूसरा होता है ब्लड ग्रुप बी, तीसरा है ब्लड ग्रुप ए बी और चौथा है ब्लड ग्रुप ओ। मानव में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं।
अब ये चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ब्लड में एक विशेष प्रकार का फैक्टर या कारक पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आरएच फैक्टर। क्या बोलते हैं, आरएच फैक्टर या आरएच कारक। तो इस आरएच फैक्टर की अगर उपस्थित है किसी भी ब्लड ग्रुप में तो वो ब्लड ग्रुप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर आरएच फैक्टर या आरएच कारक उपस्थित नहीं है मतलब ब्लड ग्रुप कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो मतलब ब्लड का पॉजिटिव या निगेटिव होना किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है किस पर, आरएच फैक्टर पर निर्भर करता है। तो मानव के अंदर चार प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ये चारों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर इनमें आरएच फैक्टर उपस्थित होगा तो ये पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज ये नेगेटिव होंगे। तो ये चीज आपको तैयार कर लेनी है। सबसे पहले तो आपको बेसिक से समझना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद हम समझते हैं रक्त समूह की वंशागति किस किस प्रकार से हो सकती है। तो माता पिता का रक्त समूह हमने एक साइड लिख रखा है, दूसरी साइड हमने लिखा है संतान का रक्त समूह। मतलब माता पिता का ब्लड ग्रुप अगर क्या क्या है तो संतानों में ब्लड ग्रुप कौन कौन सा उत्पन्न हो सकता है। चलिए सबसे पहले हम यहां पे समझते हैं, जैसे मान लीजिए माता पिता में से दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, अगर ए है, मतलब माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, अगर ए है, तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, या तो ए हो सकता है या तो ओ हो सकता है। तो अगर माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए है तो संतान के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप आ सकता है, या तो ब्लड ग्रुप ए आ सकता है या तो ब्लड ग्रुप ओ आ सकता है। फिर अगर माता पिता में से दोनों के ब्लड ग्रुप क्या है, बी भी है, मतलब माता और पिता दोनों के ब्लड ग्रुप क्या है, अगर बी है तो संतानों में या तो ब्लड ग्रुप बी आएगा या तो ब्लड ग्रुप ओ आ सकता है। इसके बाद देखिए अगर यहां पे आप देखेंगे माता और पिता दोनों के ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो संतानों में या तो ब्लड ग्रुप ए आ सकता है या तो ब्लड ग्रुप बी आ सकता है या तो ब्लड ग्रुप ए बी आ सकता है। इसके बाद अगर माता और पिता दोनों के ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो सिंपल सी बात है कि अगर ओ ब्लड ग्रुप है माता और पिता दोनों का तो संतान में केवल एक ही ब्लड ग्रुप आएगा और वो है ब्लड ग्रुप ओ। तो माता और पिता अगर दोनों के ब्लड ग्रुप ओ है मतलब संतान के अंदर ब्लड ग्रुप कौन आएगा, ओ आएगा। अब इसके बाद देखिए यहां पे अगर माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तब संतानों में देखिए कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। तब संतानों के अंदर चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए भी आ सकता है, ब्लड ग्रुप बी आ सकता है, ब्लड ग्रुप ओ भी आ सकता है और ब्लड ग्रुप ए बी भी आ सकता है। यानी सिंपल सी बात है कि अगर माता पिता दोनों में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ए है और किसी एक का ब्लड ग्रुप बी है तो चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप के आने की पॉसिबिलिटी होती है किसमें, संतानों के अंदर। फिर देखिए माता पिता में से अगर किसी एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ब्लड ग्रुप ए बी है तो संतानों के अंदर या तो ब्लड ग्रुप ए आ सकता है या तो बी आ सकता है या तो ए बी आ सकता है। ठीक है, तो तीन प्रकार के ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। तो अगर माता पिता माता पिता में से किसी के भी एक का ब्लड ग्रुप अगर ए है और दूसरे का ए बी है तो तीन प्रकार की संतानों में तीन प्रकार के ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए माता और पिता दोनों में से किसी एक का ब्लड ग्रुप अगर ओ है और दूसरे का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, मतलब एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का ब्लड ग्रुप क्या हो, ओ हो, तब संतानों के अंदर या तो ब्लड ग्रुप ए आ सकता है या तो ब्लड ग्रुप ओ आ सकता है। इसके बाद देखिए अगर माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप बी है और दूसरे का ब्लड ग्रुप क्या है, यहां पे दूसरे का ब्लड ग्रुप ये देखिए ये वाला कि माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप क्या है, अगर बी है और दूसरे का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, तो संतानों के अंदर या तो ब्लड ग्रुप ए आएगा या तो ब्लड ग्रुप बी या तो ब्लड ग्रुप ए बी आएगा। अब देखिए यदि माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप बी है और दूसरे का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो संतानों के अंदर या तो बी आएगा ब्लड ग्रुप या तो ओ आएगा। फिर एक आखिरी बचा है देखिए ब्लड ग्रुप ए बी, अगर माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का ब्लड ग्रुप ओ है तो संतानों के अंदर ना तो ए बी ब्लड ग्रुप आएगा और ना ही ओ ब्लड ग्रुप आएगा। इनके अपोजिट यहां पे ब्लड ग्रुप ए आ सकता है या कि ब्लड ग्रुप बी आ सकता है। तो सिंपल सी बात है यहां पे कि संतानों के अंदर अगर हम आपस में ये दो प्रकार से जो माता पिता के अंदर जो अलग अलग प्रकार से अगर ब्लड ग्रुप मिलेंगे तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। तो इस प्रकार से 10 प्रकार की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अब आपको यहां पे हम बताएंगे कि कैसे आपस में आपको ये समझ में आएगा कि ये ब्लड ग्रुप प्राप्त हो सकते हैं, कैसे पॉसिबिलिटी है, मतलब कैसे हम ज्ञात करेंगे कि यही ब्लड ग्रुप आ सकता है। तो इसको भी आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी आप निकाल सकते हैं और वही निकालना हम आपको यहां पे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अगर माता पिता के ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं तो उनमें ब्लड ग्रुप कौन कौन से आ सकते हैं संतानों के अंदर। तो इसका स्क्रीनशॉट आप सबसे पहले ले लीजिए। अब इसके बाद हम यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि मानव में जो ब्लड ग्रुप
या रक्त समूह को निर्धारित करने वाले एलील होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो देखिए मानव के अंदर ब्लड ग्रुप या रक्त समूह को निर्धारित करने वाले 3 प्रकार के कारक या एलील जो हैं पाए जाते हैं। इसमें से एक होता है IA। क्या होता है? एक होता है IA, दूसरा है IB, दूसरा क्या? IB, और तीसरा है IO। तो ये 3 प्रकार के एलील पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के एलील जो हैं पाए जाते हैं, और यही 3 प्रकार के एलील ही मानव के अंदर ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। तो इन तीनों ब्लड ग्रुप, तीनों एलील में से एक हमारा एलील है IA, दूसरा है IB और तीसरा है IO। तो इसमें से जो हमारा एलील IA और IO है, ये प्रभावी एलील होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रभावी एलील होते हैं। जैसे आपने मेंडल के नियम में लक्षण देखा है कि प्रभावी लक्षण हुआ अप्रभावी लक्षण, उसी प्रकार यहां पे 3 एलील में से जो एलील IA और IB है, ये दोनों क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। जबकि ये जो IO होता है, ये क्या होता है? ये होता है अप्रभावी, यानी ये रेसेसिव होता है, तो ये होता है अप्रभावी। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेना है सबसे पहले। तो अब हम देखेंगे कि ये जो आपस में 3 प्रकार के एलील हैं, जब ये आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब जब इनका 2-2 का जोड़ा बनेगा, तो टोटल 6 प्रकार के जोड़े यहां पे बनेंगे। मतलब जब तीनों एलील आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, तो टोटल 6 प्रकार के जोड़े यहां पे हमको बनेंगे। कौन कौन से 6 प्रकार के जोड़े बनेंगे, तो इनको भी आप आसानी से यहां पे समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं आप इसको? तो देखिए, सबसे पहले हमारा IA को मिला देते हैं IA से। देखिए IA को हम मिला देते हैं किसके साथ? IA को मिला देते हैं हम IA के साथ, तो एक जोड़ा बन गया। मतलब आपस में इनको ऐसे मिलाना है कि सभी एक दूसरे से मिल जाएं। तो जब सभी एलील आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो टोटल 6 प्रकार के जोड़े प्राप्त होंगे। पहला जोड़ा जो हमको प्राप्त होगा, अगर IA को हम मिला दें IA के साथ ही, तो IA एक जोड़ा बन गया एलील का। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? IA को मिला सकते हैं किसके साथ? IB के साथ मिला सकते हैं, तो एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा। फिर अब हम क्या कर सकते हैं? इस IA को मिला सकते हैं IO के साथ, तो IA के साथ अगर हमने मिला दिया IO को, तो ये तीसरा जोड़ा बन गया। फिर चौथे जोड़े में हम क्या कर सकते हैं? हम IB को मिला सकते हैं किसके साथ? IB के साथ मिला सकते हैं। किसके साथ? हम चौथे जोड़े बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? IB के साथ IB को मिला सकते हैं, तो ये हमारा चौथा जोड़ा बन गया। फिर पांचवा जोड़ा हमारा क्या बन जाएगा? अगर हम IB के साथ IO को मिला दें। किसको मिला दें? IA के साथ तो हमने IO को मिला दिया है। अब हम IB के साथ अगर IO को मिला दें, इस IB एलील को अगर हम मिला दें IO के साथ, तो भी एक जोड़ा बन जाएगा, और एक जोड़ा और बनेगा अगर हम IO को IO के साथ ही मिला दें। तो ये हमने IO को मिला दिया IO के साथ। तो इस प्रकार से यहां पे आप देख रहे हैं कि टोटल कितने जोड़े बन गए एलील के? 6 जोड़े बन गए। एक तो ये हमारा पहला जोड़ा हो गया, दूसरा जोड़ा हो गया, तीसरा जोड़ा हो गया, चौथा जोड़ा, पांचवा जोड़ा और छठवां जोड़ा। यानी यहां पे 3 प्रकार के जो एलील हैं IA, IB और IO, ये 3 प्रकार के एलील मिलकर के मानव में रक्त समूह की वंशागति को निर्धारित करते हैं। तो जब ये आपस में एलील एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो एक दूसरे के साथ मिलकर के ये 6 प्रकार के जोड़े बनाते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के जोड़े बनाते हैं। ये 6 प्रकार के जोड़े बनाते हैं। तो इन 6 जोड़ों में से ही क्या होगा? रक्त समूह की वंशागति निर्धारित हो जाएगी। एक चीज आपको समझ लेनी है यहां पे, रक्त समूह की यदि हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, तो देखिए अगर मान लीजिए हमने कहा कि माता का ब्लड ग्रुप मान लीजिए क्या है? A है, और पिता का ब्लड ग्रुप मान लीजिए क्या है? B है। तो हमको अगर ब्लड ग्रुप किसी का A रखना है, तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है, तो उसका हमको वंशागति ज्ञात करने के लिए या तो हम IA IO वाले जोड़े को रखेंगे, या हम IA और IA वाले जोड़े को रख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप O रखना है, माता पिता में से किसी का मान लीजिए ब्लड ग्रुप अगर B है, तो B है तो हमको कौन से जोड़े रखने हैं? 2 जोड़े रख सकते हैं निकालने के लिए, या तो IB और IO को रख सकते हैं, या तो IB और IB को रख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप AB है, तो उसका वंशागति निकालने के लिए हमको क्या रखना पड़ेगा? ये वाला जोड़ा रखना पड़ेगा IA के साथ IB वाला। और अगर ब्लड ग्रुप O है माता पिता में से किसी का, तो हमको कौन सा जोड़ा रखना पड़ेगा वंशागति निकालने के लिए? IO और IO वाला जोड़ा।
तो यहां पे आप थोड़ा सा समझिए, एक चीज केवल आपको यहां पे समझनी है, वो चीज क्या है आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए हमने क्या कहा कि आई ए और आई बी क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, और आई ओ क्या है, हमारा अप्रभावी है। तो जहां पे आई ए और आई बी आएंगे ये तो प्रभावी लक्षण है, यानी ये अपना लक्षण दर्शाएंगे। तो देखिए पहला जोड़ा हमारा क्या है, आई ए के साथ आई ए है, तो दोनों में आई ए है, यानी इसका मतलब क्या है कि ए जो है प्रभावी होता है। तो अगर जहां पे आई ए और आई ए का जोड़ा मिलेगा वहां पे हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, केवल और केवल ब्लड ग्रुप ए आएगा। क्या आएगा, ब्लड ग्रुप ए आएगा। अब देखिए जहां पे आई ए और आई बी वाला जोड़ा मिलेगा वहां पे ब्लड ग्रुप क्या आएगा, वहां पे ब्लड ग्रुप आएगा ए बी। वहां पे ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, ए बी आएगा। अब पूछोगे सर कि ए बी क्यों आएगा, तो ए बी क्यों आएगा, क्योंकि ए भी प्रभावी होता है और बी भी प्रभावी होता है। तो अगर ये जोड़ा मिलता है आई ए और आई बी वाला जोड़ा, इसका मतलब वहां पे ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। फिर यहां पे देखिए आई ओ और आई ए है। अब आप हमको यह बताइए कि आई ओ तो क्या है, अप्रभावी है, तो आई ओ यहां पे अप्रभावी है, बचा क्या आई ए, तो ए वाला अपना लक्षण यहां पे व्यक्त करेगा। मतलब जहां पे आई ए और आई ओ का जोड़ा आएगा वहां पे ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ए आएगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए यहां पे आई बी है और आई बी, तो दोनों में बी भी है, और बी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि बी जो है प्रभावी होता है। तो अगर बी भी प्रभावी होता है तो यहां पे जहां पे बी वाले जोड़े मिलेंगे, आई बी वाला जोड़ा जहां पे मिलेगा वहां पे ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी होगा, क्योंकि बी प्रभावी होता है। अब देखिए यहां पे एक है आई बी के साथ आई ओ है इस बार, तो आई ओ क्या होता है, अप्रभावी होता है, यानी जहां पे आई बी और आई ओ का जोड़ा मिलेगा वहां पे ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। अब आप देखिए यहां पे छठवां जोड़ा जो है, यहां पे दोनों ही क्या है, आई ओ और आई ओ। तो आई ओ और आई ओ दोनों ही क्या है, अप्रभावी है। तो जब अप्रभावी है दोनों यहां पे, तो ये लक्षण भी दोनों में अगर ओ है तो ये लक्षण भी अपना क्या व्यक्त करेंगे, ओ व्यक्त करेंगे। यानी आई ओ और आई ओ का जोड़ा जब आपस में मिलेगा तभी वहां पे क्या आएगा, ब्लड ग्रुप ओ आएगा। तो सिंपल सी कहानी है, आपको समझ में आ गई होगी कि अगर इस प्रकार के जोड़े आपस में मिलते हैं तो वहां पे कौन सा ब्लड ग्रुप आएगा। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। तो मानव में 3 प्रकार के एलील्स जो होते हैं ये रक्त समूह की वंशागति का निर्धारण करते हैं। तो 3 प्रकार के एलील हैं आई ए, आई बी और आई ओ, जिसमें से आई ए और आई बी प्रभावी होते हैं और ओ जो है अप्रभावी होता है। तो कहीं पे अगर आई ए आ गया है तो वो अपना लक्षण दर्शाएगा, आई बी आया है वो भी अपना लक्षण दर्शाएगा, और ए और बी दोनों आ गए हैं तो दोनों वहां पे लक्षण दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से यहां पे आप देखेंगे कि अगर ये जोड़े आपस में मिलते हैं तो वहां पे कौन कौन सा ब्लड ग्रुप आ सकता है। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको आगे की पूरी कहानी समझ में नहीं आने वाली है। तो सिंपल सी बात है कि आपको ब्लड ग्रुप ये पता होना चाहिए कि अगर कौन कौन सा जोड़ा मिलेगा एलील का तो वहां पे कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा। तो ये चीज उम्मीद करता हूं आपको पता हो गई होगी। अब हम बात करते हैं रक्त समूह हमारे पास यहां पे है। तो अगर मान लीजिए अब हमको किसी का भी वंशागति निकालनी है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई हम कंडीशन ले लेते हैं। हम कंडीशन क्या ले लेते हैं कि जो माता है, माता का ब्लड ग्रुप क्या है, मान लीजिए माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। क्या है, ए है। और पिता का मान लीजिए हम मान लेते हैं पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, मान लीजिए पिता का ब्लड ग्रुप भी क्या है, ए है। क्या है, पिता का ब्लड ग्रुप भी ए है। या आप पिता का ब्लड ग्रुप बी मान के चलिए स्टार्टिंग में, पिता का ब्लड ग्रुप मान लीजिए क्या है, बी है। ठीक। तो अब कौन कौन से यहां पे पॉसिबिलिटी है कि जो संतान होंगे उनके अंदर कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। तो हमको यहां पे सबसे पहले क्या करना है, सपोज करिए कोई भी हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि अगर माता पिता में से माता का ब्लड ग्रुप ओ है, पिता का ब्लड ग्रुप ए भी है, तो एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है और आपसे पूछा है कि संतानों में रक्त समूह की वंशागति आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा फंडा अपनाना है। सबसे पहले तो आपको लिख लेना है कि माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। तो हमको अब करना क्या है, इसकी सिंपल सी प्रोसेस है। हमको क्या करना है, अगर ब्लड ग्रुप ए है माता का, तो माता का ब्लड ग्रुप अगर ए है, तो अगर ब्लड ग्रुप ए है यानी कौन कौन से जोड़े लेना पड़ेगा हमको, या तो हम आई ए और आई ओ वाला जोड़ा ले सकते हैं, या तो हम आई ए और आई ए वाला जोड़ा ले सकते हैं। तो दोनों में से हम कोई भी जोड़ा ले सकते हैं। और फिर उसी प्रकार से अगर पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, मतलब बी वाला हमको जोड़ा लेना पड़ेगा। तो 2 प्रकार के जोड़े हम ले सकते हैं, कोई भी जोड़ा ले सकते हैं, हमको वंशागति समझ में आ जाएगी। तो हम या तो ये वाला जोड़ा ले सकते हैं आई बी आई ओ वाला,
या तो हम IB वाला जोड़ा ले सकते हैं। तो चलिए कोई सा भी जोड़ा हम लेके देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में यहां पे हमको समझना है, जैसे मान लीजिए माता का ब्लड ग्रुप क्या है, माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। तो ए के लिए हमको कौन सा जोड़ा लेना पड़ेगा, या तो ये वाला जोड़ा या तो ये वाला जोड़ा। तो हम इसको ले लेते हैं, हम ले लेते हैं किसको, हम ले लेते हैं यहां पे IA, हम ले लेते हैं IA और IO वाले जोड़े को। किसको ले लेते हैं, IA और IO वाले जोड़े को। अब पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, B है, तो हमको B वाला कोई भी जोड़ा आप ले लीजिए, या तो IB और IO ले लीजिए या तो IB ले लीजिए। तो हम ले लेते हैं IB और IO वाला जोड़ा। तो हम ये ले लेते हैं पिता के लिए IB और IO वाला जोड़ा। अब इनको आपस में क्या करना है, मिलाना है। तो आपस में किस प्रकार से मिलाएंगे, जैसे आप क्रॉस कराते हैं आप वंशागति को उसी भी प्रकार से निकाल सकते हैं। यहां पे आप नॉर्मली भी समझ सकते हैं कि अगर हमको निकालना है इनका ब्लड ग्रुप, तो देखिए अब इस IB वाले को पहले एक बार इसके साथ मिलाइए IO के साथ। तो IB अगर मिला IO के साथ तो यहां पे क्या बनेगा, IB और IO बनेगा। क्या बनेगा, IB और IO बनेगा, ठीक। फिर इस IB को मिला दीजिए किसके साथ, इस IA के साथ मिला दीजिए। तो IA और IB बनेगा, यहां पे क्या बनेगा, IA बनेगा और IB बनेगा, ठीक। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपने इस IB का क्रॉस करा दिया पहले इसके साथ, और फिर इस IB का क्रॉस करा दिया इस वाले एलील के साथ, उसी कहानी को आपको आगे बढ़ाना है और सेम वही प्रक्रिया करना है। अब ये जो IO बचा है, इस IO का क्रॉस करा दीजिए पहले आप किसके साथ, इस IO के साथ। तो जब IO का क्रॉस आप कराएंगे IO के साथ तो यहां पे क्या बनेगा, IO और IO बनेगा, ठीक। अब इस IO का क्रॉस हमको कराना है किसके साथ, इस IA के साथ कराना है। तो क्या बनेगा, यहां पे IA और IO बनेगा। तो यहां पे बन गया IA और IO बन गया। सिंपल सी बात है। कुल मिलाकर के चारों एलील का आपको आपस में क्रॉस करा देना है। आप इसके मध्य क्रॉस को ऐसे भी करा सकते थे कि आपको लिखना था यहां पे IA, यहां पे लिखना था आपको IA और IO, और इसका क्रॉस आप ऐसे भी करा सकते थे, किस प्रकार से, इस प्रकार से IB और IO। तो आप इसका क्रॉस इस प्रकार से भी करा सकते हैं, किसके साथ, इस प्रकार से भी आप इनका क्रॉस करा सकते हैं आसानी से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे इनका क्रॉस हमने यहां पे नॉर्मल सा करा दिया है, और आप चाहे तो इस प्रकार से भी क्रॉस करा सकते हैं कि माता का ब्लड ग्रुप A था तो उसके लिए हमने दो एलील कौन कौन से लिया, IA और IO लिया। पिता का ब्लड ग्रुप B था तो उसके लिए हमने कौन सा एलील का जोड़ा लिया, IB और IO लिया, और उसके मध्य हमने क्रॉस करा दिया। तो सेम वही चार प्रकार के जोड़े प्राप्त होंगे जो हमने यहाँ पे नॉर्मल तरीके से करा दिया है क्रॉस। तो यहाँ पे भी क्रॉस कराएंगे आप तो सेम वही चीजें आपको प्राप्त होगी। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ना, क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे IA का क्रॉस कराएंगे आप IB के साथ तो क्या होगा, IA का क्रॉस जब होगा किसके साथ, IB के साथ, तो यहाँ पे IA और IB आ जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर IA का क्रॉस कराएंगे आप IO के साथ कराएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, IA और IO आ जाएगा। फिर आप इस IO का क्रॉस कराएंगे IB के साथ तो यहां पे आ जाएगा IB और IO आ जाएगा, और IO का क्रॉस कराएंगे जब IO के साथ तो यहां पे IO और IO आ जाएगा। मतलब सेम वही चार जोड़े जो हमको यहां पे प्राप्त हुए हैं, ये चार जोड़े जो हमको प्राप्त हुए हैं वही चार जोड़े तो हमको यहां पे भी प्राप्त हुए हैं। तो आप आसानी से क्रॉस को या तो मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग इस प्रकार करा दीजिए, इसी को आप चेकर बोर्ड के माध्यम से भी करा सकते हैं। सेम रिजल्ट निकल करके आना है, कोई दिक्कत नहीं है। दो एलील के मध्य आपको बस क्रॉस कराना है। तो आपको यहां पे क्या समझ में आया कि हमने यहां पे चार प्रकार की संतानें प्राप्त की है। अब चार प्रकार के जोड़े हमको यहां पे दिख रहे हैं, तो चार प्रकार के जोड़े में से आप जरा सा थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहां पे कि अगर IA और IA जहां पे आया है, सॉरी IA और IB यहां पे जोड़ा जो आया है, पहला जोड़ा आया है IA के साथ IB, तो आप मेरे को ये बताइए कि IA प्रभावी होता है और IB भी क्या होता है, प्रभावी होता है। तो जहां पे IA आएगा और जहां पे IB आएगा तो A और B दोनों प्रभावी होंगे। मतलब IA और IB जहां पे आया है वहां पे हमारा ब्लड ग्रुप क्या आएगा, ब्लड ग्रुप AB आएगा, ठीक। अब इस वाले जोड़े में आते हैं, तो इस जोड़े में देखिए क्या दिखाई दे रहा है, IB के साथ IO आया है। तो आप जरा से ये बताइए कि IB तो हमारा प्रभावी होता है एलील, लेकिन IO जो हमारा एलील है ये क्या होता है, अप्रभावी होता है। तो यहां पे जब IB है और IO है
तो यहां पे प्रभावी लक्षण अपना लक्षण दिखाएगा, तो यहां पे क्या आएगा, हमारा ब्लड ग्रुप बी आएगा। ठीक, अब यहां पे जो तीसरा जोड़ा हमको प्राप्त हुआ है, इसमें प्राप्त हुआ है आईओ के साथ आईओ। तो ये बताइए यहां पे आईओ और आईओ दोनों ओ हैं, तो यहां पे क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ ही प्राप्त होगा। ठीक, चौथा जोड़ा प्राप्त हुआ है आई ए के साथ आई ओ, यानी यहां पे देखिए ओ तो अप्रभावी होता है, तो यहां पे आई ए क्या है, प्रभावी है, मतलब ब्लड ग्रुप ए आएगा। तो हमको एक चीज यहां पे रिजल्ट समझ में आया कि अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो संतानों के अंदर कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ सकते हैं, कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। तो पहला ब्लड ग्रुप आ सकता है ए बी। पहला ब्लड ग्रुप कौन सा आ सकता है, या तो ए बी आ सकता है संतान के अंदर ब्लड ग्रुप, या तो बी आ सकता है, या तो बी आ सकता है, या तो ब्लड ग्रुप ओ आ सकता है, और या तो ब्लड ग्रुप ए आ सकता है। तो अगर मान लीजिए माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ए है और किसी का ब्लड ग्रुप बी है, तो यहां पे चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप आने की संभावना होती है, यानी कि ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ओ, चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ए है और किसी एक का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो उसके अंदर चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। यह चार्ट हमने आपको सबसे पहले लिखाया था, यह चार्ट आप देख सकते हैं। हमने क्या कहा कि माता पिता में से अगर किसी एक का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और दूसरे का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप आने की संभावना है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप ए बी। तो चारों प्रकार के संतानें यहां पे प्राप्त हो सकती है। जो संतानें प्राप्त होगी उसमें चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप प्राप्त हो सकते हैं। तो माता पिता दोनों में से अगर किसी एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का बी है, तो 4 प्रकार की संतानें प्राप्त हो सकती है। और उन चारों संतानों में आप देखेंगे कि ये 4 प्रकार के रक्त समूह प्राप्त हो सकते हैं, चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है और ब्लड ग्रुप ओ भी आ सकता है। अब इसी कहानी को अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ाने के लिए, तो आप और कई सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं, लेकिन यहां पे एक एग्जाम्पल चलिए हम और कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल यहां पे हम और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं, माता का ब्लड ग्रुप हम इस बार मान लेते हैं क्या है, माता का ब्लड ग्रुप मान लेते हैं क्या है, ओ है। क्या है, माता का ब्लड ग्रुप ओ है। और पिता का ब्लड ग्रुप हम मान के चलते हैं क्या है, पिता का ब्लड ग्रुप मान के चलते हैं क्या है, ए बी है। क्या है, पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है। ठीक, अब कहानी को यहां पे आपको समझना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात हमको क्या समझ में आई कि माता का ब्लड ग्रुप ओ है अगर और पिता का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है, तो इनमें क्या होगा, रक्त समूह की वंशागति क्या होगी, मतलब संतानों में रक्त समूह कौन कौन सा आ सकता है। तो चलिए, अगर माता का ब्लड ग्रुप ओ है तो हम कौन सा जोड़ा लेंगे, अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो ओ के लिए हमको कौन से एलील का जोड़ा लेना पड़ता है, तो ओ के लिए हम इस एलील का जोड़ा लेंगे, आई ओ के साथ आई ओ का जोड़ा लेंगे, ये वाला। ठीक, और अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए बी के लिए हम कौन सा जोड़ा लेते हैं, ए बी के लिए हम एक जोड़ा लेते हैं जिसको हम बोलेंगे आई ए के साथ आई बी, क्योंकि दोनों प्रभावी हैं। तो दोनों प्रभावी हैं तभी तो आई ए और आई बी लेना पड़ेगा, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप आएगा यहां पे। तो ए बी है मतलब इसके लिए हमको ये वाला जोड़ा लेना पड़ेगा, आई ए और आई बी। तो हमने जोड़ा ले लिया। ये जोड़ा जरूर आपको ध्यान में रखना, ये जो हमने चारों लिखवाया है, इसको अगर आप माइंड में नहीं रखेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। तो अगर ब्लड ग्रुप निकालना है किसी का, तो हमको अगर पता चल गया कि माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो ओ ब्लड ग्रुप है, तो उसके लिए हमको कौन से एलील का जोड़ा लेना पड़ेगा, तो ओ के लिए हमको लेना पड़ेगा आई ओ आई ओ। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके लिए हमको निकालने के लिए कौन सा जोड़ा लेना पड़ेगा एलील का, आई ए और आई बी वाला लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो हमको कौन सा जोड़ा रखना पड़ेगा एलील का, उसके लिए या तो इसको रख सकते हैं आप, दोनों में से कोई भी आप रख सकते हैं। उसी प्रकार अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके लिए आपको कौन सा जोड़ा लेना पड़ेगा एलील का, या तो आप पहला वाला ले सकते हैं या तो दूसरा वाला। मतलब अगर ब्लड ग्रुप ए और बी है तो 2 पॉसिबिलिटी है, आप दोनों जोड़ा ले सकते हैं, 2 जोड़े में किसी एक को ले सकते हैं। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप ए बी है और ब्लड ग्रुप ओ, तो उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो हमको कौन से एलील का जोड़ा लेना पड़ेगा, आई ए के साथ आई बी। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो हमको कौन सा जोड़ा लेना पड़ेगा, आई ओ और आई ओ। तो हमने यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन कर रखा है कि माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। तो हमने माता के लिए यहां पे एलील का जोड़ा रख लिया है आई ओ, और पिता के लिए जो ब्लड ग्रुप ए बी है, इस ए बी ब्लड ग्रुप के लिए हमने क्या रख लिया है यहां पे एलील का जोड़ा आई ए आई बी। चलिए, अब यहां पे हम क्या करा देते हैं, क्रॉस करा देते हैं। क्रॉस जब आप कराएंगे तो देखिए सिंपल सा फंडा है, इस आई ओ का क्रॉस पहले आप कराएंगे किसके साथ, इस आई ए के साथ। तो अगर आई ओ का क्रॉस कराया हमने आई ए के साथ, तो यहां पे क्या प्राप्त होगा, आई ए और आई ओ प्राप्त होगा। ठीक, अब इस आई ओ का क्रॉस
इस IO का क्रॉस अगर हम करा देते हैं इस IB के साथ करा देते हैं, ठीक, तो IB और IO हो जाएगा यहां पे, IB और IO हो जाएगा यहां पे, ठीक। तो हमने इस IO का क्रॉस पहले इसके साथ कराया, फिर इसके साथ कराया। अब इस IO का क्रॉस हमको कराना है, तो पहले हम इस IO का क्रॉस कराएंगे इस IA के साथ। तो यहां पे IA पहले आएगा, तो IA और उसके बाद फिर ये IO आ जाएगा। फिर इस IO का क्रॉस कर देना है हमको इस IB के साथ, तो यहां पे IB आ जाएगा और IO आ जाएगा। तो यानी हमको यहां पर भी क्या देखने को मिला कि 4 प्रकार की संतानें प्राप्त हुई है, यानी 4 प्रकार के जोड़े हमको यहां पे प्राप्त हुए हैं, ठीक। तो 4 प्रकार के जो जोड़े हमको प्राप्त हुए हैं, आप यहां पे देख सकते हैं कि IO और IA है, तो O क्या होता है, अप्रभावी होता है, और A हमारा क्या है, प्रभावी है, मतलब यहां पे ब्लड ग्रुप A आएगा। यहां पे देखिए IB है और IO, तो IO क्या होता है, अप्रभावी होता है, यानी यहां पे ब्लड ग्रुप कौन आएगा, B आएगा। यहां पे देखिए IB है और यहां पे IA और IO है, इसका मतलब O तो क्या होता है, अप्रभावी, तो यहां पे A आएगा ब्लड ग्रुप। फिर यहां पे देखिए, यहां पे हमारे पास क्या कंडीशन दी गई है, यहां पे हमारे पास दिया गया है कि अगर मान लीजिए IB है तो IB क्या होता है, प्रभावी होता है, और IO क्या होता है, अप्रभावी होता है। तो आप मेरे को बताइए कि प्रभावी वाला लक्षण दिखाई देगा, तो यहां पे ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो हमको क्या सीख मिली या क्या रिजल्ट हमारा निकल करके आया कि अगर माता का ब्लड ग्रुप O है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, AB है, तो संतानों के अंदर या तो ब्लड ग्रुप देख सकते हैं आप A आया है या कि B आया है, देख सकते हैं 2 बार A आया है और 2 बार क्या आया है, B आया है। मतलब माता का ब्लड ग्रुप अगर O है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, AB है, तो संतान जो उत्पन्न होगी उसके अंदर या तो ब्लड ग्रुप A आ सकता है या तो ब्लड ग्रुप B आ सकता है, ठीक। तो 2 ही कंडीशन आ सकती है, अगर माता पिता में से किसी एक का ब्लड, अगर आप ऐसा भी किए होते ना कि पिता का ब्लड ग्रुप O होता और माता का ब्लड ग्रुप AB होता, तो भी सेम कंडीशन आती, तो भी ब्लड ग्रुप या तो A आता या तो ब्लड ग्रुप B आ सकता था। तो सिंपल सी कहानी है यहां पे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप अगर O है और किसी दूसरे का ब्लड ग्रुप अगर AB है, तो जो संतान हमको प्राप्त होगी उसका ब्लड ग्रुप ना तो O होगा और ना ही AB होगा, केवल A और B हो सकता है। आप इस चार्ट को देखे हैं, इस चार्ट में हमने आपको पूरा का पूरा पहले दिखा दिया था कि अगर माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप O है और दूसरे का ब्लड ग्रुप अगर AB है, तो जो संतानें उत्पन्न होगी उसमें या तो ब्लड ग्रुप A होगा या तो ब्लड ग्रुप B होगा। तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर रक्त समूह की वंशागति पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो आपसे बन जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, 3 प्रकार के एलील आपको याद रखना है, उन एलील के जोड़ों को याद रखना है, कौन सा जोड़ा आपस में मिलेगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, और कौन सा जोड़ा हमको रखना है निकालते समय, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो यहां पे उम्मीद करता हूं कि बहुविकल्पिता यानी कि मल्टीपल एलिलिज्म है क्या, और उसका जो एग्जाम्पल है रक्त समूह की वंशागति, कैसे रक्त समूह को निकालते हैं, उसकी वंशागति कैसे ज्ञात करते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।